सो हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। तो आप सब भक्तों से प्रार्थना है तो हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता तेना मूल रूपे। अध्याय 14, अध्याय 17, श्लोक संख्या 14। तो आप सब हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। ये भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है। जब कोई जैसे यहाँ का प्रेसिडेंट का स्पीच देगा, बोलेगा, तो हम लोग बहुत सावधानी से सुनते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की स्पीच देश का कानून है। उसी प्रकार से भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं। संपूर्ण देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, चंद्र, इंद्र, 35 करोड़ देवी देवता सब भगवान के अंडर होते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए भगवत गीता जो है भगवान का आदेश है संपूर्ण जीवों के लिए। इसलिए हम लोग को भगवत गीता केवल अगर रिपीट भी करते हैं, ये भगवान की वाणी है, तो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो हम लोग मनुष्य, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दान करता है, तपस्या करता है, व्रत रखता है। जैसे अभी श्रावण मास चालू होने वाला है, हो गया है, आज से चालू हो गया है। तो बहुत लोग तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं। तो अभी भगवान स्वयं जब हमारे परम पिता हैं, भगवान कृष्ण हम लोग के परम पिता है, माता धाता पितामह है, वो परम पिता है। तो भगवान हम लोग को क्या उपदेश दे रहे हैं तपस्या के विषय में, तो क्योंकि हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है, तो आज हम भगवान के उपदेश जो तपस्या बताए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पीछे दोहराइए। देवा देवा द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। परमेश्वर भगवान कृष्ण ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस श्लोक को समझाते हैं। तो हम आप सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं, कृपया ध्यान से सुनने का कष्ट करें। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बता रहे हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवताओं, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करके या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। वह वैवाहिक मतलब शादीशुदा जीवन के अतिरिक्त किसी दूसरे की स्त्री के प्रति आकर्षित न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में
ही शारीरिक संबंध की अनुमति दी गई है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह सब शारीरिक तपस्याएं हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्री उत्पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देव द्विज गुर प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। मैं सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से श्रीमती गीता माता जी और श्रीमान राजू भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग को निमंत्रण दे करके एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ और भगवत गीता का उपदेश का वर्णन का अवसर प्रदान किया है और साथ में आप सबको निमंत्रण दिया है। इसलिए हम इनका आभार प्रकट करता हूं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं इनकी मति भगवान कृष्ण में लगे जिससे मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सके। अभी हम लोग तपस्या के विषय में सुना तो भगवान भगवत गीता में 3 प्रकार की तपस्या का वर्णन करते हैं। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। जैसे मैंने कहा इस भगवान के उपदेश में किसी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान इस श्लोक में ऐसे नहीं कहते हैं कि ये तपस्या हिंदुओं के लिए है, ये तपस्या क्रिश्चियन के लिए नहीं है, ये तपस्या केवल भारतीयों के लिए है, ये तपस्या यूरोपियन अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। जो भी व्यक्ति शरीर मनुष्य शरीर धारण करता है ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे वह यूरोपियन हो, अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम चाहे जहां के भी हो, हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण है। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहा सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता। हे अर्जुन, संपूर्ण योनियों में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। महादेव शिव ने नहीं कहा, ब्रह्मा ने नहीं कहा, इंद्र ने नहीं कहा, लॉर्ड जीसस ने भी नहीं कहा। लॉर्ड जीसस ने कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं भगवान का मैसेंजर हूं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहे अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सम। अहम सब कुछ मुझसे निकल रहा है, सब कुछ संपूर्ण। आप जब भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाया, भगवान 10वें अध्याय में अपने विभूति योग का वर्णन किया, तो उस योग में भगवान ने कहते मैं ये हूं, मैं चंद्रमा में प्रकाश हूं, सूर्य में प्रकाश हूं, मैं पृथ्वी में सुगंध हूं, जल में मैं स्वाद हूं, पुण्य गंध पृथिव्याम च। तो सब कुछ वर्णन किए तो अर्जुन कहा कि भाई मुझे देखना है। अभी सुन लिया, किसी के विषय में हम सुनते हैं बात बहुत बड़ा आदमी है, बहुत दानी है, तो मुझे देखना भी है। तो सुना और देखा तब परफेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार से
अर्जुन ने जब भगवान से सुना भगवान के अपुलेंस ऐश्वर्यों को, अर्जुन कहता मुझे देखना है। अर्जुन को देखने की जरूरत नहीं है, अर्जुन स्वयं मानता है कि भगवान है। अर्जुन कहता परम ब्रह्म पवित्रम परमम भवान, आप परम ब्रह्म हो, सबसे पवित्र हो। अर्जुन को ज्ञान है पूरा भगवान है, लेकिन हम लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसा कोई न सोचे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे चमत्कार दिखा करके मोहित कर दिया। इसलिए अर्जुन वो पूछना देखना चाहता है, जो भगवान ने कहा वो सही है। इसलिए अर्जुन ने कहा मुझे आपका विश्व रूप विराट रूप देखना है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुम इस आंख से हमारे विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो। ददामि बुद्धि, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य आंख देता हूं। उस आंख से हम देख, जैसे यहां बहुत कीटाणु हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब एक स्पेशल ग्लास आता है उसको लगाएंगे तो सब पता चलेगा कहाँ कीड़े सब उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसी प्रकार से भगवान ने स्पेशल ग्लास दिया अर्जुन को, दिव्य चक्षु आंख दिया, तब अर्जुन देखने लगा। अपने भगवान के मुख में सब कुछ देख रहा है। 33 करोड़ देवी देवता कैसे सब पूजा कर रहे हैं उनकी। इवन भीष्म पितामह को देखता है, द्रोणाचार्य को देखता है, कर्ण को देखता है, कैसे सब जैसे काल जो है कि सबको निगलता है, उसी प्रकार से भगवान सबको निगल रहे। भगवान कहते हैं अर्जुन निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, ये सबको मेरी प्लान से सब मार दिए गए हैं, तुम केवल निमित्त बनो और क्रेडिट ले लो। तो इस प्रकार से केवल एक ही पर्सनालिटी है जो भगवान कृष्ण वो डिक्लेयर करते हैं संपूर्ण जीवों का पालन पोषण मैं करता हूं। मेरे आदेश से हवा चलती है, मेरे आदेश से बारिश होती है, मेरे आदेश से सूर्य चंद्रमा उदय होते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा, कोई नहीं कहा। जब भगवान कृष्ण कहते इसका अर्थ है कन्फर्म है, सब मानते हैं। तो आज के इस श्लोक में भगवान तपस्या का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं सबसे पहले व्यक्ति को शरीर की तपस्या करना चाहिए, इसके बाद वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं, फिर मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। तो आज हम लोग केवल शरीर की तपस्या का वर्णन करेंगे। तो कहते हैं शरीर की तपस्या क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञाम, देव का अर्थ है भगवान परमेश्वर। सबसे पहले परमेश्वर को प्रणाम करना है। लेकिन दुख की बात है आज को किसी को पता नहीं है भगवान और परमेश्वर कौन है, जबकि हमारे वैदिक शास्त्रों में सब जगह वर्णन है कि भगवान के विषय में, परमेश्वर के विषय में सब जगह वर्णन है। लेकिन दुख की बात है हमारे हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग हैं, अपने ग्रंथ को पढ़ते नहीं है। इसलिए उनके बच्चे सब जब भी कभी क्रिश्चियन स्कूल में जाते हैं तो बाइबल में लग जाते हैं, और हम माता पिता सोचते हैं कि अब बच्चे को क्या कैसे बिगड़ गया, क्योंकि आपकी गलती है, आपने भगवत गीता पढ़ाया नहीं। आपने हमारे जो ग्रंथ है, मनु संहिता है, महाभारत है, हमारे पुराण है, भागवत पुराण है, उसको पढ़ाया नहीं तो बेचारे क्या करें। जैसे कच्चे घड़े को जैसा आप जो कलर लगाएंगे लग जाएगा, है कि नहीं। बच्चे तो कच्चे घड़े हैं, उनका हृदय पवित्र है, तो जो जैसे जहां संग मिलता है ऐसे बन जाते हैं। तो कहते हैं शरीर की तपस्या है कि पहले भगवान को प्रणाम करना। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ये ग्रंथ लिखा जिसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। कहते बहुत ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर,
माता पिता अपने बच्चों का कंट्रोल करते हैं। एक बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री में वर्कर को कंट्रोल करते हैं। हर वक्त व्यक्ति अगर किसी के पास नहीं है तो कुत्ता बिल्ली रख के कंट्रोल करता है, रस्सी लगा के घुमाता है। लेकिन कहता ब्रह्मा जी महादेव शिव कंट्रोल करते हैं। 33 करोड़ देवता, कोई पानी का कंट्रोल करता है, कोई वायु देवता हवा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कंट्रोलर भगवान कृष्ण है। उनके इच्छा मात्र से सब कुछ इस संसार में होता है। जो इच्छा उनकी, अपन इच्छा होत नहीं, हर इच्छा बलवान। कहते हैं हम लोग कितना भी सोचें वो हो नहीं सकता है, लेकिन जो भगवान की इच्छा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई भी मिटा नहीं सकता। और भगवान, एक बार पार्वती ने भगवान शिव से, महादेव शिव से पूछा, भाई सबसे बड़ी पूजा किसकी है, सबसे महान पूजा किसकी है? तब महादेव शिव पार्वती को, अपनी धर्म पत्नी को उपदेश देते कहते हैं, आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम दे दीवी त्वदीय नाम आराधनम। कहते हैं सबसे महान पूजा जो है भगवान विष्णु की है, और विष्णु कृष्ण में कोई अंतर नहीं। राम विष्णु कृष्ण नरसिंह जो भगवान के अवतार है, कोई अंतर नहीं। अगर वो भगवान विष्णु से कोई महान है, उसकी महान पूजा है उनके भक्तों की पूजा, जो उनके भक्त है। तुलसी की पूजा, हमारे आचार्यों की पूजा। एक बार पुराणों में वर्णन है, एक बार सभी ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए, सभी ऋषि महर्षि। तो कहते हैं भाई ब्रह्मा, विष्णु और महादेव शिव, सभी देवता लोग और ऋषि लोग, ये तीन पर्सनालिटी हैं। इसमें सबसे महान कौन है ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए भृगु मुनि को लीडर चुना। सब लोग ने मिलकर कहा कि भृगु जो है परफेक्ट ब्राह्मण है, और ये ब्रह्मा के पुत्र भी हैं, इनको ये कार्य सौंपा जाए, वो पता लगाए। तो सबसे पहले भृगु मुनि स्वीकार किया ये सेवा, तो सीधा ब्रह्मा, हाँ, सबसे पहले वो ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा के वो छोटे भाई हैं, सॉरी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो उनको जब भाई पुत्र पिता के पास जाता है तो उसके चरण को स्पर्श करता है, प्रणाम करता है। तो ये गए, उनके ना तो चरण को पकड़े, कुछ नहीं पकड़े ब्रह्मा जी के अपमान। ब्रह्मा जी ने बहुत अपमान समझा कि मेरा कैसे वो पुत्र है। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित होकर के श्राप देना चाहे, तो किसी न किसी ढंग से वो बच गए, वहां से भाग निकले। वहां से वो पता लगा लिया कि ब्रह्मा रजोगुण में है, जरा सा उनका अपमान हो गया, सहन नहीं कर पाए, अपने अपमान को सहन नहीं कर पाए। इसके बाद भृगु ऋषि फिर महादेव शिव के दरबार कैलाश पे पहुंचते हैं। तो शिव जी, हमारे छोटा भाई आया है, उसको गले लगाने के लिए बढ़े। तो गले लगाने के लिए बढ़कर तू हटो हटो, तू श्मशान पे जाता है, सब राख लगाया है, सर्पों की और मुंडी की माला पहनता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, स्पर्श के योग्य नहीं है। और इतने सुनते ही भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, अपना त्रिशूल उठाए और मारना चाहे भृगु को, लेकिन उनकी धर्म पत्नी पार्वती ने उनको पकड़ लिया, मना किया, ना ना ऐसा मत करो, एक ब्राह्मण की हत्या करना महान पाप है, महान पाप है। इसके बाद
भृगु ने डिसाइड किया कि शिव जी तमोगुण में है, तमोगुण के इंचार्ज है। इसके बाद वहां से सीधा पहुंचे, बैकुंठ पहुंचे। वहां बैकुंठ में भगवान नारायण, विष्णु, लक्ष्मीपति हैं। वो शेष सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रही हैं। आप देखिए, पहले तो भृगु मुनि ने अपने व्यवहार से ब्रह्मा का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। दूसरा, अपनी वाणी से महादेव शिव का अपराध किया, इसलिए शिव ने त्रिशूल से मारना चाहे, लेकिन पार्वती की कृपा से बच गए। और यहां जब बैकुंठ में पहुंचते हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को सेवा कर रही हैं और से सैया पर सोए हैं। भृगु ऋषि ने अपने पैरों से उनके छाती पे मारा जाके, बहुत जोर से। अरे भगवान करे, ब्राह्मण देवता, मेरा छाती तो इस्पात का बना हुआ है, आपका चरण तो बहुत कोमल है, आपको बहुत चोट लग गई होगी, आपको बहुत, आपका चरण तो धोना चाहिए। धो करके लोग अपने सर पे, परिवार के सर पे छिड़कते हैं। आपका कितना कोमल पैर है, और मेरी छाती है, वक्षस्थल है, वो वज्र के समान है, क्षमा करना, आपको बहुत चोट लगी होगी। तो ब्रह्मा समझ गए, ये सत्व गुण के इंचार्ज हैं, ये सबसे महान है, इनके कोई, मेरे पैर का भी ब्रह्मा को के ऊपर व्यवहार से प्रभाव पड़ गया, नाराज हो गए। शिव जी वाणी से नाराज हो गए। यहां भगवान के, विष्णु के छाती पर पैर मारा, फिर भी वो नाराज नहीं हुए। नाराज जरा भी नहीं हो तो जा करके सब गोष्ठी में, सभा में बताते हैं सबसे महान विष्णु है, और यही संपूर्ण शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए जब हमको प्रणाम, शरीर, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, ये को प्रणामी, एक प्रणाम जो है हजारों अश्वमेध के समान है। 1000 अश्वमेध करेंगे, उसका तुलना एक प्रणाम के समान नहीं हो। एक प्रणाम करने से व्यक्ति अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, इतना फल है भगवान को प्रणाम करने का। अब कहते हैं, जो दूसरा जन्म लिया है, जो भगवान का भक्त है, उसको प्रणाम करना चाहिए शरीर से। और माता पिता, माता पिता भी गुरु के समकक्ष हैं। पहले गुरु माता पिता हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता होता है। जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, केवल एक ही व्यक्ति को जानता है, माँ को जानता है। माँ बोलती है कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, तो बच्चा स्वीकार लेता है। ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारा भाई है। बच्चा आर्गुमेंट नहीं करता है माँ झूठ बोल रही है क्या। जो माँ बोलती है, बच्चा सब मान लेता, और लाइफ टाइम मानता रहता है। उसे पिता को देखा नहीं, माँ दिखाती है, ये तुम्हारे पिता। तो इसलिए माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। माता देवो भव, पितृ देवो भव। और जो माता पिता के समकक्ष हैं, जो माता पिता के बराबर हैं, समकक्ष हैं, वो लोग को, जैसे हमारे चाचा हैं, ये सभी लोग को भी प्रणाम करना चाहिए, आदर। देखिए, वैदिक कली भगवत गीता है, कभी अनादर सिखाती नहीं है। आप देखिए, लोग बोलते हैं भगवत गीता को अर्जुन को भगवान ने बहका करके सबका मर्डर करा दिया। लेकिन अगर शिक्षा पढ़ेंगे, भगवत गीता एक एक जीव का आदर करने सिखाती है। कब आप श्लोक जो लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। जब पढ़ें तो यहां कहते हैं पूजनम, उनकी पूजा करना चाहिए, केवल प्रणाम नहीं। माता पिता जो गुरुजन के समकक्ष हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन सबका बहुत ही आदर करना चाहिए। उनके सामने जरा सा ऊंची आवाज नहीं करना चाहिए।
जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, वो बोले भाई ये सभी लोग युद्ध के लिए आए हैं, आप युद्ध करो। जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, दुर्योधन है, तो अर्जुन कहता कथम अहम सख्य द्रोणम च मधुसूदन। हे आप कैसे हमको बोल सकते हो कि मैं युद्ध में भीष्म के समान, जिसकी गोदी में खेला हूं, कैसे उनके सामने अपना तीर चलाऊं? आप और द्रोणाचार्य से जब जिससे मैंने सब प्रकार की विद्या सीखा है, उनको कैसे मारूं? आपने तो देवकी का वध नहीं किया, नंद बाबा का वध नहीं, कभी वध नहीं किया, हमको बोल रहे हो कि आप। अर्जुन कभी ब्लाइंड नहीं था, जैसे ब्लाइंडली स्वीकार लिया। कथम अहम सख्य द्रोणम च मधुसूदन कहता है, आपने मधु नामक राक्षस का वध किया है, अपने माता पिता का नहीं। कभी आपने ऊंची आवाज से भी यशोदा के सामने नहीं बोला, जबकि यशोदा मैया ने आपको रस्सी से बांध दिया था। आप बहुत नटखट से बचपन में मां यशोदा ने रस्सी से बांधा, लेकिन आप रोते रहे हमेशा सिसक सिसक करके, लेकिन मां यशोदा को कुछ नहीं कहा। अब हमको बोल रहे हो आप हमेशा राक्षसों का वध किया है, पूतना का वध किया, सक्टासुर का वध किया, देवासुर का वध किया, इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अघासुर का वध किया। कभी आपने अपने रिलेटिव संबंधियों को, माता पिता का कुछ ऊंची आवाज में नहीं बोला है, संदीपन मुनि को नहीं बोला, हमको बोलते हो द्रोणाचार्य को मैं वध करूं। आप देखिए अर्जुन कभी ब्लाइंडली स्वीकार नहीं किया। यह है भगवत गीता। इसलिए अगर हम भगवत गीता को सावधानी से पढ़ें तो, और कहते हैं शौचम, हर व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। पवित्रता एक है मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता और शारीरिक पवित्रता। शरीर की पवित्रता स्नान करने से होती है, और हृदय की पवित्रता भगवान के नाम का जप करने से होती है। शास्त्र में कहा गया है पवित्रो अपवित्रो या सर्वावस्था गतोपिया यो स्मरेत पुंडरीकाक्षम स अंतर बहि शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इतना सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं पवित्र हो या कोई आदमी कितना स्नान के पवित्र हो या अपवित्र हो, लेकिन कोई यार भगवान विष्णु तो पुंडरीकाक्ष है, जिसकी आंख जो है कमल के समान है, उनका कोई स्मरण करता है वो हर प्रकार से पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो पहला प्रभाव पड़ता है हृदय और मन पर। इसलिए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन का अर्थ है साफ करना, धोना। जैसे आप ग्लास को, बर्तन को मार्जन संस्कृत में कहते हैं, उसको साफ करते, ओमो लगा करके, साबु लगा के साफ करते, उसको मार्जन कहते हैं। कहते हैं ये मंत्र जो है सबसे पहले हृदय को साफ करती है। तो आप कहेंगे भाई हृदय में क्या गंदगी है, यहां धूल तो भी नहीं जा सकती, लेकिन हृदय गंदा है। हृदय को काम ने गंदा किया है, हृदय को ग्रीड लालच ने गंदा किया है, हृदय को ईर्ष्या ने गंदा किया है, हृदय को क्रोध ने गंदा किया है। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ये हृदय के को ढक लिए हैं, क्योंकि हृदय तो पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि भगवान वहां रहते हैं। हृदय में भगवान ही वर्तमान है, लेकिन काम क्रोध लोभ ने हमको हमारे हृदय को ढक लिया है। जैसे धूल कभी मिरर पर, दर्पण पर लगती है, हम फेस नहीं दिखाई देगा, आपको रुमाल से साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब नाम रूपी
रुमाल से अपने हृदय को साफ करते हैं, कहते हैं संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। ऐसे संत जो है अपने हृदय में हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। जहां आपकी, जैसे आपका बच्चा है, मां के लिए बच्चा बहुत प्रिय है, मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, आसक्त है। तो मां जो है मार्केट में अगर जूता देखेगी तो बच्चे को याद आएगा, कपड़े देखेगी तो हमारे बच्चे के लिए अच्छा, मेरा बच्चा ये मिठाई पसंद करता है। हालांकि बच्चा हो सकता है अमेरिका में है, लेकिन मां देखती है। उसी प्रकार से जब हमारा हृदय पवित्र है, संत है, उसको संत कहते हैं जिसका हृदय प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, कहते जो जिसकी जो प्रेम की अपनी आंख पर प्रेम का काजल लगाया है, अंजन कहने का अर्थ है जो लाल चश्मा लगाता है लाल दिखाई देता है सब कुछ, जो काला चश्मा लगाएगा सब कुछ काला दिखाई देता है, जो लेकिन जो सफेद चश्मा लगाएगा वही सही देख सकता है। उसी प्रकार से भगवान का प्रेम रूपी जो चश्मा लगाता है, हर जगह वो भगवान को देखता है, अपने हृदय में देखता है, सब जगह देखता है। तो ये प्रेम भी जब हम, क्योंकि वास्तव में हमको प्रेम, ऑलरेडी हम भगवान के पुत्र हैं, हमारा भगवान के साथ प्रेम है, लेकिन मैंने बताया जैसे दर्पण को धूल ढक दिया है, उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ ने हमारे हृदय को ढका है। और ये भगवान का नाम ही हमारे हृदय को पवित्र कर सकता है, ये भगवान का नाम ही पवित्र कर सकता है। तो जब हम नाम को सुनते हैं, कान से हृदय में जाता है, तो सफाई होती है, सफाई होती है। जैसे आज तो नहीं है, पर गांव में जो पुराने लोग होंगे, पहले हैंड पंप होती थी, हैंड पंप है कि नहीं, आप लोग ने देखा हैंड पंप यहाँ भी। तो हैंड पंप में पानी लाने के लिए सुबह एक बाल्टी पानी ऊपर से डालना पड़ता है। जब पानी डालें, क्योंकि एयर ब्लॉक होता है, तो पानी डालेंगे तो एयर ब्लॉक निकल जाता है, फिर चालू करेंगे तो अंदर से पानी निकलता है, लेकिन ये ऊपर से पहले पानी डालना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय में एयर ब्लॉक है, हालांकि भगवान का नाम हृदय से आएगा, लेकिन एयर ब्लॉक है तो भगवान का नाम ऊपर से सुनना पड़ता है अंदर। वो एयर ब्लॉक जब खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक हम भगवान के साथ आसक्ति उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं सरल जीवन। सरल जीवन का अर्थ क्या है? आर्जवम कहते हैं सरल जीवन। अभी हम लोग क्या करते हैं, हृदय में कुछ है, मन में कुछ है, वाणी पे कुछ होता है, काम कुछ करते हैं, है कि नहीं? चीटिंग करते हैं सबको। मन कहीं हो, पत्नी को बोलेंगे कि नहीं हम बहुत तुम्हारे साथ है, अच्छा प्रेम है, और सब जगह ऐसे, हर जगह चीटिंग है, बात कुछ कहेंगे काम कुछ करेंगे। इसको सरल नहीं कहते। सरलता का अर्थ है जो हृदय में है वही विचार मन में है, वही वाणी पे आता है, वही हाथ पैर काम करता है। इसको सरल जीवन कहते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड जीवन जिसको कहते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता, वो क्या बोल रहा है उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्या सोचेगा, कब क्या कर देगा, क्या बोलेगा। लेकिन कहते भगवान कहते नहीं, हमारा सरल जीवन होना चाहिए। पवित्रता का वर्णन किया, सरल जीवन का, और भगवान की पूजा करना चाहिए। ये कहते हैं शरीर की तपस्या है। ये जो शरीर की तपस्या से आदमी का धीरे धीरे जीवन में पवित्रता होती है। और सबसे दूसरे सब बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कहते हैं, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचारी, दो प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। जो व्यक्ति एक शादी नहीं करता है, दूसरा ब्रह्मचारी है जो शादी एक ही औरत के, एक ही महिला के साथ करता है, वो भी ब्रह्मचारी है। भगवान ने वर्णन किया, एक ब्रह्मचारी है जो एक ही नारी के साथ है, दूसरे के विषय में कभी सोचता नहीं है। वो इतना ही महत्वपूर्ण है जितना दो ब्रह्मचारी सैफरन कपड़ा पहन के रहता है। तो ब्रह्म, इससे पवित्रता होती है। पवित्रता केवल नहाने से नहीं होती है। जब आदमी पर स्त्री
के ऊपर बुरी दृष्टि रखता है वो अपवित्र हो जाता है, उसकी संपूर्ण पवित्रता खत्म हो जाती है। और जब पवित्रता खत्म होती है तो उसकी शक्ति भी, सत्य नहीं बोलेगा, ईमानदारी से नहीं करेगा, चीटिंग करेगा, परिवार सुखी नहीं रहेगा। देखिए भगवान कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और अहिंसा किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अहिंसा का एक अर्थ होता है, दूसरा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो व्यक्ति जो स्टॉप करता है वो भी हिंसा है। जैसे आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। जब हम खुद भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं तो अपने प्रति हम हिंसा कर रहे हैं, हम अहिंसक हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं, अपने को चीटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में शरीर की तपस्या बताया, लेकिन देखिए इसमें कभी जात का, देश का, समाज का भेद नहीं है। ये है भगवत गीता, एक विज्ञान है, ये सब यहाँ धर्म की बात नहीं है। आप इसमें कहीं नहीं बताते थे हिंदू धर्म का ग्रंथ है कि ये ग्रंथ है, वो धर्म है, वो धर्म है, ये समाज है, ये ग्रुप है, कुछ नहीं है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत भगवत गीता के द्वारा हर जीव को भगवान कृष्ण का भक्त बना रहा है। तो मैं यहाँ आपकी आज कथा समाप्त करता हूं और पुनः श्रीमान राजू भाई और श्रीमती गीता बहन का आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बुला करके गीता के विषय में सुनने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और अंत में यदि किसी के पास 5 मिनट, मैं 1 मिनट में क्वेश्चन का उत्तर देता हूं। कोई भी प्रश्न करेंगे 1 मिनट से ज्यादा नहीं। यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न तो होना चाहिए। यस गीता जी, लेट तो नहीं हुआ है? बहुत लेट हो गया।